हेलो बच्चों। तो आज की हमारी वर्कशीट है क्लास 7th के लिए वर्कशीट नंबर 2। और इस वर्कशीट में हम लोग सामाजिक विज्ञान भूगोल की बातों को पढ़ेंगे। और आज का वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि इसमें भूगोल की काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो कि हमारे अगल बगल में होते हुए हम नहीं जानते हैं। तो चलिए उन सभी बातों को हम देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमें क्या क्या जानना है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि इस वर्कशीट में हमें पर्यावरण के बारे में जानना है। पर्यावरण क्या होता है? तो हमारे चारों ओर जो आवरण है, मान लीजिए ये हम हुए, ठीक ना, ये हम बच्चे हो गए, और हमारे चारों ओर जो आवरण है इस आवरण को ही पर्यावरण कहा जाता है। परिजोड़ आवरण, ठीक ना। परि मतलब चारों ओर होता है, परिजोड़ आवरण, ठीक। मतलब परि मतलब चारों ओर, मतलब कि चारों ओर हमारे जो आवरण है, जो परत है, वो पर्यावरण कहलाता है। तो ये पर्यावरण की कितनी परतें हमारे हो रहे हैं, कौन कौन से भाग हैं पर्यावरण के, ठीक ना। तो इनको हमें समझना है। तो देखते हैं। आप ऐसा देख लो कि हम लोग जहाँ रहते हैं, ठीक ना, तो जहाँ रहते हैं तो वहाँ 3 तरह के पर्यावरण मिलते हैं। पहला ये जलमंडल मिलता है। जलमंडल मतलब पानी का भूभाग जिसमें जलीय जीव जंतु रहते हैं, ठीक ना। और हम लोग भी कभी नाव वगैरह से, बोट वगैरह से उसमें जाते हैं, तो ये जलमंडल हो गया। दूसरा स्थल मंडल हो गया। स्थल मंडल जिस पर हम घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, पहाड़ हैं, पर्वत है, पठार हैं, तो ये सब स्थल मंडल हो गया। और ये ऊपर जो आसमान है हमारा, वो वायुमंडल कहलाता है, ठीक। तो 3 तरह के मंडल हो गए हमारे, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। तो इन सभी मंडलों में से हमारा क्या रिश्ता है, ठीक ना, और कैसे ये मंडल बने हैं, क्या क्या इसमें होता है, इन सब की जानकारी हम लोग एक एक करके लेंगे। तो आज की हमारी जो शुरुआत है वो है स्थल मंडल की। तो स्थल मंडल मतलब पृथ्वी पर जो स्थलीय भाग है। आप ऐसा समझ लो कि ये जो पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में 71% भाग पर जल है, ठीक ना। और 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है, ठीक। और पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल वायु है, वो सारा मिलकर के वायुमंडल का निर्माण करता है। तो ये स्थल वाला जो भाग 29% है, ये स्थल मंडल हो गया। जल वाला भाग जो 71% है, ये जलमंडल हो गया। और पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा फैली है, जो वायु है, ये वायुमंडल हो गया, ठीक ना। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं इसमें हमें क्या जानना है। स्थल मंडल है, तो स्थल मंडल के बारे में कह रहा है कि पृथ्वी की ठोस परपटी, मतलब जिस पृथ्वी का जो कठोर स्थल है या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, ठीक। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। हम जिस पर रहते हैं इस मंडल को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टान, खनिज एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। और ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। इसके कहने का मतलब ये है बच्चों कि मान लो ये पहाड़ हो गया, ठीक, ये पठार हो गया और ये मैदानी भाग हो गया, ठीक ना। तो और यहाँ से ये महासागर हो गया। तो ये कह रहा है कि ये पहाड़, पठार और मैदानों में तो स्थल भाग होते ही हैं, लेकिन महासागरों के नीचे जो भाग होते हैं, महासागरों के नीचे कुछ दूर पानी के नीचे जाने पर भी ये स्थल मंडल मिलते हैं, ठीक। तो इस तरह से स्थल मंडल व्यापक है, काफ़ी चारों ओर फैला हुआ है और हम लोग स्थल मंडल पर ही रहते हैं। और स्थल मंडल का जो स्थलाकृति है विषम धरातल वाला होता है, कहीं पहाड़ होता है, आप देख रहे हो, कहीं पठार होता है। और पठार पठार क्या कहलाता है? धरती से ऊंचा उठा हुआ भाग जिसका जो ऊपरी तल है वो समतल हो, ठीक ना, टेबल नुमा आकार का हो। और पहाड़ कौन सा होता है? जिसका ऊपरी भाग तिकोना हो या ऐसा हो, इसको हम लोग पहाड़ कह सकते हैं, ठीक ना। और मैदान तो आप जानते ही हो कि समतल में भूभाग को हम लोग मैदान कहते हैं। तो स्थल मंडल में ये सभी भाग हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ 2 बच्चे बात कर रहे हैं, इन दोनों बच्चों के बारे में समझ लो कि एक कह रहा है कि स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए, बस्तियों जहाँ मानव रहते हैं के लिए, भूमि और पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, ठीक ना। ये बता रहा है कि स्थल मंडल हमारे लिए वन जंगल देता है, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि जमीन देता है,
और पशुओं को चरने के लिए घास स्थल भी प्रदान करता है। मतलब स्थल मंडल पर ये सारे चीज़ मिलते हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बच्ची बोल रही है कि यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थल मंडल के नीचे हम खुदाई करके तरह तरह के खनिज निकालते हैं, लौह ऑक्साइड निकालते हैं, लौह अयस्क निकालते हैं, बॉक्साइट निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, अवरक निकालते हैं, ठीक ना। तो ये सभी खनिज पदार्थ भी इस स्थल मंडल से ही हमें प्राप्त होता है। तो स्थल मंडल हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है और हम स्थल मंडल पर ही आश्रित हैं, स्थल मंडल पर ही रहते हैं और स्थल मंडल से अपने उपयोग लायक बहुत सारी सामानों को हम चीज़ों को प्राप्त करते हैं। इसलिए स्थल मंडल हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है कि नीचे लिखे हुए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्य के सामने एक एक शब्द लिखो। तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और उसके बाद इसको देखते हैं। ठीक, देखिए अब कह रहा है कि पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है। तो यहाँ अव्यवस्थित अक्षर दिया हुआ है, तो इस अव्यवस्थित अक्षर देखिए आधा स है, म के ऊपर अनुस्वार है, फिर ड है, ल है, थ है, तो ये बन जाएगा स्थल मंडल, ठीक ना। ये क्या बन जाएगा, स्थल मंडल हो गया। अब नेक्स्ट है, कह रहा समुद्र द्वारा आपस में कटे हुए भाग क्या कहलाते हैं। स्थल मंडल का बहुत बड़ा भाग जो कि समुद्र द्वारा कट जाता है बीच से, तो उसको क्या कहते हैं। तो ये द्वीप हा है, तो महाद्वीप हो सकता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे महाद्वीप, महाद्वीप। स्थल मंडल के बड़े भूभाग जो समुद्रों से कटे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, ठीक ना। तो कितने महाद्वीप हैं हमारे धरती पर, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, ठीक ना। उसको हम लोग याद रखेंगे, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है, आप इसको भी याद रखना, ठीक। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल स्रोत क्या होता है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल स्रोत महासागर होता है। हम आप देख लीजिए महासागर, ये हो जाएगा महासागर, ठीक ना। इसको थोड़ा मैं साफ लिख देता हूँ। महासागर, ठीक। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो जल स्रोत कितने हैं, महासागर है। महासागर कितने होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप हमें बताएंगे कि महासागर कितने होते हैं, ठीक। कमेंट बॉक्स में आप सबको ये बताना है। अब कह रहा है पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग को क्या कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, हिंट दिया हुआ है आपको, ये पर्वत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पर्वत। थोड़ा इसको साफ लिखिए। बहुत ऊंचे भाग क्या कहलाते हैं, पर्वत या पहाड़ कहलाते हैं। और चौड़ी और सपाट जमीन क्या कहलाती है, तो मैदान, ठीक ना, ये मैदान कहलाती है। चौड़ी और सपाट भूमि जमीन मैदान कहलाती है। अब कह रहा है ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि क्या कहलाती है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर इस तरह की कोई भूमि होगी और ऊंचाई पर होगी और फैली होगी तो क्या कहलाएगी, तो पठार कहलाएगी। तो हम उसके लिए पठार लिखेंगे, ठीक ना, पठार हो गया। और 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता क्या कहलाता है, तो ये घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है, घाटी। 2 पहाड़ों का, मान लीजिए एक पहाड़ ये हो गया और एक पहाड़ ये हो गया और इसके बीच में जो ये रास्ता है ये घाटी कहलाएगा, ठीक। तो आपने समझ लिया और इस वर्कशीट को भी काफ़ी अच्छे ढंग से समझ लिया कि स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल क्या होते हैं और स्थल मंडल की बहुत सारी बातों को हमने जाना। स्थल मंडल हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है इसको भी हमने जाना, ठीक ना। और स्थल मंडल की विभिन्न आकृतियों को भी हम लोगों ने समझा। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।